सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। इससे पहले दोस्तों, जो आपके गणित के सिलेबस में शुरुआती 4 चैप्टर हैं वह मैंने क्रम से करा दिए हैं, सभी का नोट्स बनवा दिया है, सभी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ करा दिया है। ऐप पर आपको चारों चैप्टर के मैंने टेस्ट दे दिए हैं ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएं। और अब दोस्तों, हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें 2 स्ट्रक्चर हमको पढ़ने हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हमको दिए गए हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन दिया गया है और एक लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और राइट सर्कुलर कोन। अब ये 2 आकृतियां, 2 स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में दोस्तों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इस क्लास में पहले हम लोग केवल लंब वृत्तीय बेलन को देखेंगे। लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है। तो ये देखिए लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन यही है लंब वृत्तीय बेलन। और इसके एग्जाम्पल दोस्तों आप देखते ही होंगे, जो अभी आपने मान लेते हैं हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, तो पेन क्या है, यह भी आपका सिलेंड्रिकल है, यह भी आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंब वृत्तीय बेलन है यह भी आपका, ठीक है। जो पेन आपका होता है, जो आपके परफ्यूम की बोतल होती है, जो आप रॉड देखते हो, कोई रॉड है, तो ये भी क्या होते हैं, ये सभी स्ट्रक्चर जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। आपके घरों में, आपने रसोई में आपने देखा होगा बेलन, आपने बेलन देखा होगा, ठीक है, जिससे रोटी पकाया जाता है। तो दोनों तरफ डंडी होती है और यह बीच में क्या होता है, यह जो स्ट्रक्चर होता है यह सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे यह एक 3D स्ट्रक्चर है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक मान लेते हैं आपने त्रिभुज पढ़ा होगा, आयत पढ़ा होगा, वर्ग पढ़ा होगा, ये सारी स्ट्रक्चर जो थे वह 2D थे। इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल निकालते थे और परिमाप निकालते थे, ठीक। ये 2 चीजें आप इसमें 2D स्ट्रक्चर में निकालते थे, लेकिन यहाँ पे यह है 3D स्ट्रक्चर है, ठीक। 3D स्ट्रक्चर में क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर में 2 चीजें होंगी, एक तो इसका सतह का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे यह जो आप 2D में पढ़ते थे, यह जितना एरिया घेरता था यह इसका क्षेत्रफल होता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप वक्र पृष्ठ निकालेंगे, कितना पृष्ठ है इसका, मतलब कि अगर इस बेलन को देखा जाए तो इसका ये जो पृष्ठ है, इसका यह जो ऊपरी भाग है जिसको आप छू पा रहे हो, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आप समझ गए, वक्र पृष्ठ निकालते हैं और यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो बेलन है, यह जो सिलेंडर है, यह स्पेस में जो आप कहीं पे अगर रखते हो स्पेस में, तब यह कितनी जगह घेरता है स्पेस में पूरा, एक तो जहां पे ये रखा है और पूरे स्पेस में, मतलब कि आयतन, मतलब हम लोग आयतन निकालते हैं और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। अब सभी चीजें आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। चाहे इस बेलन का आपको वक्र पृष्ठ निकालने को बोले, संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने को बोले, या फिर आयतन निकालने को बोले, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लंब वृत्तीय बेलन लिखा हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हुआ है। केवल वृत्तीय बेलन भी तो लिख सकता था या केवल बेलन भी तो लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे लंब वृत्तीय बेलन क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप ये जो 2 बेलन दिए गए हैं इसमें अंतर देख पा रहे होंगे। यह जो बेलन है यह अपने अक्ष पे, एक्सिस जो है इसका,
इससे यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। जो आधार में अगर आप रेखा खींच दें तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, और यह जो कोण है यह कुछ 90 अंश से कम का बन रहा है, यह कुछ टिल्टेड है, यह 90 अंश का सीधा सिलेंडर नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है ये। तो हमें जो सिलेंडर पढ़ना है, हमें यह वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ नोट्स में बनवाया है। आपको यहाँ पे राइट एंगल जहां पे बन रहा है, जिस सिलेंडर में राइट एंगल बनता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, और जो टिल्टेड सिलेंडर होते हैं इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो पृष्ठ, एक बेलन को आप हाथ में पकड़िए, जितना उसके सतह, इसकी जो सतह है बेलन की, ये जो सतह है इसको जितना आप छू पा रहे हो, जितनी जगह है, जो टोटल एरिया है जिसको आप छू पा रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो एरिया है इसको मान लेते हैं, अभी एक सिलेंडर आप लीजिए, कोई भी सिलेंडर आप लीजिए और उसे आप कागज से ढकने का प्रयास करिए। तो पहले तो वह जितना ऊंचा है उतने चौड़ाई का कागज ले लीजिए, और यह सिलेंडर है तो इसकी ये जो माप है यह कितनी होगी, यह सर्कुलर है, यह ऊपर नीचे इसमें क्या होता है, सर्कल होता है। जो आपका सिलेंडर होता है सर्कुलर क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो ऊपर होता है यह एक सर्किल होता है, यह एक सर्कुलर होता है, ठीक। और नीचे भी ऊपर एक सर्किल होता है और नीचे यह पूरा एक सर्किल से ही बना होता है दोस्तों, तो इसीलिए इसको सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो सर्किल होते हैं यह आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो ऊपर एक सर्कुलर एरिया होता है और नीचे इसे क्या बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं या फिर आधार बोलते हैं, ठीक है, जिसपे यह टिकता है, चाहे आप इधर से रख दो चाहे इधर से रख दो, ठीक। अब इस आधार वाले एरिया को अगर हम छोड़ दें ऊपर नीचे दोनों, और एक पेज से ढकने का प्रयास करें, तो हमें चौड़ाई जो पेज की चाहिए होगी वह इस सिलेंडर के ऊंचाई के बराबर, और जो इस पेज की लंबाई हमको चाहिए होगी वह कितनी चाहिए होगी, जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, जितनी परिधि होगी इस सर्किल की उतना ही होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं r त्रिज्या है तो कितना चाहिए होगा लंबाई, 2 पाई r, ठीक। तो इससे हम लोग इसको पूरा जो पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठ है, जो सर्कुलर एरिया है उसको हम लोग ढक सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक। सरफेस एरिया, इसका क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो अब देखिए ये कागज है जिससे हम लोग पूरा इसको ढक लेंगे, ठीक। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके का अगर एक कागज मिल जाए तो इस प्रकार से इसको हम लोग घुमा के पूरा इस पे ढक देंगे, पूरा इसको ढक देंगे, ठीक है, सिलेंडर को। इस तरीके से कागज अगर मिल जाए, h चौड़ाई का और 2 पाई r लंबाई का, तो अब देखिए इस कागज का क्षेत्रफल कितना होगा, कागज का क्षेत्रफल, या कागज तो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है 2 पाई r और चौड़ाई है h, तो यह जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 2 पाई r h। यहीं से दोस्तों अब देखिए यह जो कागज है यह पूरा इसको ढक ले रहा है, मतलब कि जो कागज का क्षेत्रफल है वही किसके बराबर है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 2 पाई r h होगा। तो यहां से दोस्तों आप समझ गए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 2 पाई r h यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमें बेलन का जो वक्र पृष्ठ मिल गया, यह जो कर्व्ड एरिया है, अभी केवल हमको यह एरिया मिला है, जो आप ये एरिया देख रहे हो
पूरा जो हमने कागज से ढका था वह एरिया हमको मिल गया है। अभी ये जो ऊपर का सर्कुलर एरिया, जो ऊपर और नीचे का आधार है, बेस है, उसका एरिया अभी हमने नहीं लिया है। तभी तो देखिए यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो मुड़ा हुआ क्षेत्र होता है सिलेंडर का, मतलब सर्किल में जो होता है ऊपर ऊपर, उसी का जो क्षेत्रफल आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल आता है वह कितना आता है, 2 पाई आर एच मात्रक स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए इससे पहले जो एरिया हमने निकाला वह कागज के मदद से हमने क्या किया था, कागज के मदद से हमने सिलेंडर को पूरा ढक दिया था। तो यह ऊपर का एरिया और नीचे का जो बेस एरिया है, दोनों बेस एरिया जो है वह छूट गया था। तो अब जब संपूर्ण पृष्ठ हमको निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, जो कंप्लीट एरिया है जिसको हम टच कर सकते हैं एक सिलेंडर के, अभी हमने जो कर्व वाला एरिया था, गोल वाला एरिया था, इसी को कागज से ढक के हमने उस कागज का क्षेत्रफल निकाल लिया था। ठीक है, तो इस एरिया का हमने मान निकाल लिया था। अब अगर संपूर्ण हमसे कहीं प्रश्न में पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का जो ये वक्र वाला क्षेत्रफल है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, जो ऊपर नीचे वृत्तीय सिरे हैं, जो वृत्त की तरह जो ऊपर नीचे सिरे हैं बेलन में, उसका क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए होगा तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर नीचे जो वृत्तीय सिरे हैं इनका क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। तो देखिए एक वृत्तीय सिरे का अगर आप क्षेत्रफल निकालना जाए, अगर एक वृत्तीय सिरे का आप क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर हो गया, तो अब साइज समान है तो नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे हम लोग लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर। ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए कि आपसे अगर बेलन का पृष्ठ कहीं पे पूछता है, अगर कहीं पे सरफेस एरिया पूछता है, बेलन का, सिलेंडर का सरफेस एरिया कहीं पे आपसे पूछ रहा है तो दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपसे वक्र पृष्ठ, जो कर्व्ड सरफेस है, उसका एरिया पूछ सकता है, या फिर टोटल एरिया आपसे पूछ सकता है कि पूरा क्षेत्रफल क्या है, पूरा वक्र पृष्ठ क्या है सिलेंडर का। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नों को देखिए, अब आपको चीजें क्लियर होंगी। प्रश्न हम करते हैं। देखिए प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ लिखा है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेलन हमको दिया गया है और बोल रहा है कि इस बेलन की जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर की है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, और इसकी जो ऊंचाई h है यह कितना है, यह 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो r 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h 14 सेंटीमीटर है। ठीक, और हमसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, जो कर्व एरिया है केवल इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कर्व एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच होता है। अब इसी में दोस्तों हम लोग वैल्यू रख लेंगे, 2 पाई आर एच में वैल्यू लिख लेंगे
देखिए 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है 22/7 होता है। अब देखिए आर की वैल्यू कितनी दी गई है 5, फिर गुणे एच, एच की वैल्यू कितनी दी गई है 14, ठीक। दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ बटे में 7 है और यहाँ 14 है, तो 7 दूनी 14। अब इस 2 का गुणा यहाँ 2 में होगा तो ये हो जाएगा 44, और फिर गुणे इस 5 का गुणा इस 2 में होगा तो 5 दूनी 10। अब 44 का गुणा 2 में होगा तो 44 का गुणा 2 में होगा तो 440। अब सभी जो हमें माप दी गई थी वह सेंटीमीटर में दी गई थी, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से वक्र पृष्ठ निकाल सकते हो। वक्र पृष्ठ आपने निकाला तो यह जो केवल ऊपर ऊपर का जो कर्व्ड एरिया है उसका क्षेत्रफल हमको मिल गया, ठीक। जो ऊपर नीचे जो वृत्त है, जो आधार है, इसका क्षेत्रफल हमसे नहीं पूछा था। इसमें संपूर्ण का जब पूछेगा तभी इन दोनों का क्षेत्रफल हम ऐड करेंगे, ठीक। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें ऊंचाई h दी गई है 14 सेंटीमीटर, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह हमको दिया गया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 88, और बराबर 2 इंटू पाई 22/7 गुणे आर, आर की वैल्यू दोस्तों हमें नहीं पता है, इंटू जो ऊंचाई h है इसकी वैल्यू हमें पता है 14, ठीक। तो 7 से 14 को काट देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 88 बराबर आ जाएगा 2 का गुणा 22 में होगा, ये तो हो जाएगा 44, और 44 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 88, और यहाँ पे बचा हुआ है r, तो इंटू आर। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए r की वैल्यू हमें नहीं पता है, r को एक तरफ रखेंगे, और जो 88 गुणे में था उसको हम लोग बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये यहाँ पे आके बटे में हो जाएगा। 88 से 88 कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 1। आर की जो वैल्यू हो जाएगी वह 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो बेलन के आधार की त्रिज्या हमको मिल गई दोस्तों, वह कितना मिल गया 1 सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आपको वक्र पृष्ठ केवल बोल रहा है तब आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच, और अगर आपको संपूर्ण वक्र पृष्ठ बोल रहा है तब आपको संपूर्ण वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, यह फॉर्मूला आपको लगाना रहेगा, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न में लिखा है संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा जो पृष्ठ है, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो या ऊपर नीचे आधार का क्षेत्रफल हो, सब मिला के आपको बताना है। तो यहाँ पे त्रिज्या r बराबर दिया गया है 4.9 और ऊंचाई h बराबर दिया गया है 10। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यह कितना होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस आर या r प्लस h, कुछ भी आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 4.9 और h कितना है 10, फिर प्लस r कितना है 4.9। अब वैल्यूज हमने पुट कर लिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे
4.9 और गुणे 10 में 4.9 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14.9। अब 7 से अगर हम लोग 4.9 को काटेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है, 7 बार जाएगा। अब इसके बाद 44 गुणे 7 गुणे 14.9 यह आप कर लीजिए। तो यह जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 458.92। यह आपको संपूर्ण वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर, क्षेत्रफल जो होता है वह मात्रक वर्ग में होता है, तो यहाँ पे मात्रक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 687.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्न में दोस्तों क्या आपको दिया गया है, एक लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और उस बेलन का जो हमें त्रिज्या r दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है 687.72। ठीक, अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 687.72 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है 2.1 फिर इंटू एच प्लस आर कितना है 2.1। ठीक, तो यहाँ पे हमें बेलन की ऊंचाई निकालना है, एच का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम, तो कहीं किसी भी समीकरण में अगर आपको एक जो वेरिएबल है उसका मान अगर निकालना होता है तो आप उसको एक साइड करते हो और बाकियों को दूसरे साइड कर देते हो। उस जिसका मान आपको निकालना रहता है उसको केवल एक साइड रखते हो और बाकी जितने भी पद होते हैं सबको दूसरी साइड कर देते हो। अब देखिए अगर हम लोग h प्लस 2.1 इस पद को एक तरफ रखें और 687.72 और इस पूरे पद को हम लोग बराबर के उधर भेज देंगे तो इधर गुणे में है तो उधर जाके सब बटे में हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 फिर गुणे 2.1। अब ये जो 7 बटे में है, बटे के बटे में है, इसका गुणा ऊपर अंश में होगा। ठीक, तो अब इसे कितना लिख सकते हैं 687.72 गुणे 7 बटे 2 का गुणा होगा 22 में तो 44 गुणे 2.1 और इधर है h प्लस 2.1। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, 7 से हम लोग 2.1 को काटेंगे तो 0.3 आएगा। अब 0.3 यहाँ आ गया है। अब ऊपर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.3 को हम लोग अगर 30 बना दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर भी 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 44 गुणे 30। ठीक, तो इस प्रकार से अब गुणा करने के बाद उसके बाद जब हम भाग करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिल जाएगी वह मिल जाएगी 52.1 और इधर है h प्लस 2.1। अब h का मान निकालना है तो 2.1 को इधर भेजेंगे तो 52.1 में से 2.1 घटेगा तो h का मान कितना आ जाएगा, h का मान 50 आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर जो ऊंचाई हो जाएगा वह बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप बस फॉर्मूला, बस आपको एक इमेजिनेशन थोड़ा सा रखना है कि किस एरिया का, किस वक्र पृष्ठ का हमको संपूर्ण का दिया है या फिर केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और फॉर्मूला बस आपको लगाना है। ठीक है, तो अब
जो क्षेत्रफल था, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था, यह हम समझ गए। अब मैंने आपको बताया कि 3D आकृति जितनी भी होती हैं उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो वह क्षेत्रफल होता है जिसको आप छू सकते हो हाथों से, जिसको आप छू सकते हो, और एक होता है कि उस स्ट्रक्चर ने कितना जगह घेरा हुआ है, चाहे वह जहां पे रखा हुआ हो वह, और जहां पे वह ऊपर स्थित है वह पूरा एरिया, जो स्पेस में उसने एरिया घेरा हुआ होता है, मतलब कि उसका आयतन। ठीक, तो अब हमने क्षेत्रफल देख लिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से हम निकालते हैं यह हमने देख लिया बेलन के केस में। अब हम देखेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यह कितना होता है, बेलन का जो आयतन होता है वह उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब अगर बेलन का आपको आयतन निकालना है तो वह कैसे आप निकाल सकते हो, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, जो ये आधार है इसका, यह जितना क्षेत्र घेर रहा है इसका हम लोग गुणा किस में कर देंगे, इसकी जितनी ऊंचाई है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, बेलन का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, यानी आप इस तरीके से समझिए कि एक डीवीडी की कैसेट है या फिर एक सिक्का है जिसको हम लोग ऊपर ऊपर रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो यह कितना एरिया घेरेगा, स्पेस कितना घेरेगा, यह हम लोग कैसे निकालेंगे, यह हम लोग निकालेंगे, एक का एरिया निकाल लेंगे, फिर गुणे जितनी ऊंचाई उसने बनाई होगी, जितना हम रखते गए, जितना ऊंचाई उसने घेरा होगा उस ऊंचाई का गुणा कर देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें आयतन मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आयतन का भी फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। बेलन का जो आयतन होता है वह जो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, आधार वृत्त है, आधार जो है वह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो नीचे वृत्त है इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर और इसका गुणा हमने एच में कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर एच, यह जो हो जाएगा वह बेलन का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन हो जाता है वह पाई आर स्क्वायर इंटू एच मात्रक क्यूब हो जाता है। ठीक है, मात्रक का घन हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आयतन पूछ रहा है लंबवृत्तीय बेलन का, तो लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वह आपको पता है, उसका फॉर्मूला वह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो अब यहाँ पे वैल्यूज जो हमको पता है वह आर त्रिज्या कितनी है 7 है, और ऊंचाई एच कितनी है 15 है, तो वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7, तो आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7, और एच कितना है 15। अब देखिए 22/7 में 7 हर है और यहाँ ऊपर गुणे में 7 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और फिर यहाँ बच जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 15। अब 7 का गुणा हम लोग 22 में करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब फिर गुणा करेंगे 15 का, तो 15 चौके 60, फिर शून्य हासिल लगा 6, फिर 15 पच्चे 75, और फिर 75 और 6 हो जाएगा 81, हासिल लगेगा 8, और 15 का नम 15, और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23, तो कितना आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर में सभी वैल्यूज दी गई हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से जो वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई वह 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन मिल गया। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं ₹30 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि एक कुआं खोदना है जिसका जो व्यास है वह कितना है, व्यास जो है वह 3 मीटर है और इसको गहरा कितना खोदना है, इसको गहरा 14 मीटर खोदना है। जो कुआं है इसकी गहराई जो है होगी वह 14 मीटर की होगी। ठीक, अब जो 1 घन मीटर खोदने का खर्च है, जो 1 घन मीटर खर्च का जो दर दिया गया है वह कितना दिया गया है, वह 30 रुपए प्रति घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब दिया गया है। 1 मीटर क्यूब खोदने का खर्च जो है वह 30 रुपए है। तो हमको यहाँ पे निकाल लेना चाहिए, अगर हमें पूरा कुआं खोदने का जो खर्च है वह निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा कि इस कुएं का आयतन कितना है, कितना घन मीटर खोदना पड़ेगा। जो कुएं का आयतन होगा, जो कुएं का पूरा एरिया हमको खाली करना पड़ेगा खोदने के लिए, कुआं खोदने के लिए यहाँ की पूरी मिट्टी खाली करनी पड़ेगी। तो यह मिट्टी कितना हटाना पड़ेगा, इस जो कुआं खुदेगा उस कुआं जब खुदेगा तो एक सिलेंडर बन रहा है। एक कुआं किसके रूप में होता है, सिलेंड्रिकल रूप में होता है, और सिलेंड्रिकल रूप में इसको खोदते जाएंगे, मिट्टी को हटाते जाएंगे, तो कितना मिट्टी, यह जो पूरे सिलेंडर जो कुआं बनेगा इसका आयतन अगर हम लोग निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना घन मीटर खोदना पड़ेगा। ठीक, अगर हमें यही पता चल जाए कि कुल कितना घन मीटर खोदना पड़ेगा, तब हम बड़े आराम से कुल खर्च निकाल सकते हैं। तो आयतन देखिए, ये जो कुआं खोदेंगे इस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे हमें 2r की वैल्यू दी गई है, व्यास की वैल्यू दी गई है। ठीक, यह कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 3/2। ठीक, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है, 14 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14। ठीक, तो अब 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, अब यहाँ पे एक नीचे 2 बचा हुआ है, इस 2 से 22 को काट देंगे तो 11। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 11 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब 11 का गुणा 3 में होगा तो 33, फिर 33 का गुणा 3 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 99। तो आयतन कितना आ गया, आयतन आ गया 99 मीटर क्यूब या घन मीटर। तो अब आपको पता है कि 1 घन मीटर अगर हम लोग खोदते हैं, खुदवाते हैं कुएं को, अगर कुआं 1 घन मीटर खोदा जाता है तो उसका खर्च 30 रुपए आएगा। तो 99 खोदने के लिए 1 का खर्च 30 रुपए आ रहा है, तो 99 का कितना आएगा, 99 का 99 गुणे 30 आएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 3 का गुणा 9 में होगा, 9 त्रिक 27 के साथ हाथे लगा 2, फिर 9 त्रिक 27 और 2 29, तो 2970 रुपए का पूरा खर्च आएगा। ठीक है, 2970 रुपए चाहिए इस कुएं को खुदवाने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से, यह आपको थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न दिया गया था, 2017 बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा देगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रश्न में वही था कि एक कुआं खोदा जा रहा था और आपको खोदने का खर्च जो है वह दिया हुआ था। अगर पूरा कुआं खोदना है तो कितना खर्च आएगा यही पूछ रहा था, तो उसका आयतन निकाल करके आपको खर्च निकाल लेना था। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन और है, और यह भी आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। एक रोलर का व्यास 70 सेमी व लंबाई 2 मीटर है,
तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब एक रोलर के आगे आपने देखा होगा ऐसे गोल सा लोहा लगा होता है जो सिलेंड्रिकल रूप में होता है और यही घूमता रहता है। यही क्या है, घूमता रहता है, जिससे जो सड़क मिट्टी होती है वह बराबर होती है। तो इस प्रकार से यह रोलर होता है, आपको पता है यह चलता रहता है, ठीक है, जिससे मिट्टी बराबर होती रहती है। अब यही चीज आप इमेजिन करिए, यह जो रोलर जो चल रहा है यह एक लेटा हुआ सिलेंडर के रूप में आप इमेजिन करिए, तब आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से एक सिलेंडर है जो रोड पे चलता है, ठीक है, जो रोलर होता है। अब इसका जो व्यास हमको दिया गया है वह 70 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास जो है वह 70 सेंटीमीटर दिया गया है और लंबाई जो है इस रोलर की जो आगे जो सिलेंडर लगा है उसकी जो लंबाई है वह 2 मीटर दी गई है, ठीक। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज अटपटी लगनी चाहिए। क्या अटपटा है, यहाँ पे व्यास दिया गया है वह सेंटीमीटर में दिया गया है और जो लंबाई या यहाँ पे लंबाई हो गई है, और वैसे अगर सिलेंडर खड़े रूप में रहता है तो इसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, तो ऊंचाई यहाँ पे लंबाई हो गया है। यह चीज आप समझ पा रहे होंगे, ऊंचाई जो हो गया है वह लंबाई हो गया है, ठीक। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो व्यास यानी कि 2r 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको देखिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर इसे मीटर में हम कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर, ठीक है। तो सबसे अंत में हमें जो उत्तर लाना है वह वर्ग मीटर में लाना है। रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा, तो इसीलिए हम लोग दोनों एक तो लंबाई मीटर में दी गई है ऊंचाई और त्रिज्या भी हमने मीटर में कर लिया। अब आप इमेजिन करिए कि रोलर चल रहा है, रोलर चल रहा है, तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में वह कितने वर्ग मीटर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब रोलर कितना वर्ग मीटर चल रहा है यह आप कैसे निकालोगे, यह आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। आप कोई भी सिलेंडर आपके हाथ में हो तो आप यहाँ ऊपर मार्क कर लीजिए उस पे और उसको एक चक्कर आप घुमाइए, ठीक है। सिलेंडर को एक पूरा चक्कर घुमाइए जब तक यह बिंदु जो है वह सिलेंडर के फिर से ऊपर नहीं आ जाता है। एक चक्कर जब यह घूम लेगा दोस्तों तो यह कितनी दूरी तय करेगा, यह आप सोचिए। यह कितना एरिया कवर करेगा यह आप समझिए। यह जितना इसका वक्र पृष्ठ है, मतलब कि यह जो कर्व्ड एरिया है इसका जो वक्र पृष्ठ है इसका उसी के बराबर यह एरिया कवर करेगा, ठीक है। अगर जैसे यह एक सिलेंडर है मान लेते हैं, यह एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं सिलेंडर के किनारे किनारे हमने पेज लगाया है, ठीक है। तो पेज से जिस पेज से हमने ढका था उसी पेज के बराबर यह चलेगा। एक चक्कर में यह उसी पेज के बराबर दूरी चलेगा, उसी पेज का क्षेत्रफल यह तय करेगा। एक चक्कर में यह उसी पेज का क्षेत्रफल जो है वह तय करेगा, ठीक। यह चीज दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। एक किसी भी बेलन को आप लीजिएगा, उसका जो वक्र पृष्ठ होगा उसी वक्र पृष्ठ के बराबर एक चक्कर में वह एरिया चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वही जो दूरी होगी रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह किसके बराबर होगा, यही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि जो रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वह एक चक्कर में रोलर
द्वारा चला गया क्षेत्र होगा। तो एक चक्कर में रोलर जितना, तो रोलर का जितना वक्र पृष्ठ होगा वही उतना ही क्षेत्र एक चक्कर में रोलर चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है कि केवल वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई r इंटू एच होता है। ठीक है, 2 पाई r इंटू एच होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, 2 इंटू पाई 22/7 और r की वैल्यू कितनी है? 0.35 और h क्या है? h यहाँ पे लंबाई हो जाएगा 2 मीटर। तो 0.35 फिर गुणे h2। ठीक, अब पर गुणा होगा तो हो जाएगा 44, फिर गुणे 0.35 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0.70, फिर बटे में है 60। अब 7 से 0.7 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.1। ठीक, फिर 0.1 का गुणा होगा 44 में तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एक चक्कर में रोलर कितना क्षेत्र कवर करेगा? यह आ गया 4.4 मीटर। तो 50 चक्कर में कितना करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। एक चक्कर में हमें पता है, तो 50 चक्कर में कितना करेगा? 4.4 गुणे 50। ठीक, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 5, फिर 5 का गुणा 44 में 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 चौक 20, तो 22, तो 220 मीटर स्क्वायर यही जो एरिया होगा यह चला जाएगा रोलर के द्वारा। तो यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था कि रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो 220 वर्ग मीटर का जो एरिया है वह रोलर के द्वारा कवर कर लिया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा लंबवृत्तीय बेलन पे कितने प्रश्न बन सकते हैं, चाहे आप उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, चाहे संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, या फिर आयतन पे आधारित प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न आपके बन चुके हैं परीक्षा में, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी मैंने यहाँ पे करा दिया है। तो आपका जो लंबवृत्तीय बेलन है, जो टॉपिक लंबवृत्तीय बेलन है, यह पूरा समाप्त हो जाता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है इसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लंबवृत्तीय शंकु स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और एक क्लास में उसको भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी यही जो 5वीं यूनिट है यह खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि लंबवृत्तीय बेलन यह जो टॉपिक है यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे। अब यह क्लास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है और बेसिक से कोई उतना समझाता नहीं है। सारी चीजें मैंने आसान भाषा में, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सभी को मैंने समझा दिया है। तो आप दोस्तों अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिएगा, सभी तक ये क्लास पहुंचे और सभी इसी प्रकार से आसानी से अपने चतुर्थ सेमेस्टर गणित विषय की तैयारी कर पाए। और अभी तक सभी टेस्ट और जो पीडीएफ हैं यह सब मैं ऐप में अपलोड कर चुका हूं। तो ऐप का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर लें। डीएलएड 4 सेमेस्टर कोर्स को आप परचेज कर लें ताकि सभी सुविधाओं का लाभ आपको मिल सके। अब दोस्तों अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।